थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। एंड सर मैंने जितना आपको फॉलो किया सर बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। सर जितना मैंने अभी तक के देखा है और जितना मैंने यहाँ पे काम किया और समझा है, इतना कभी गोमती पे शायद एक बार 18 में हुआ था, उससे पहले आपके प्रोड्यूसर्स ने इतना नहीं काम किया। तो सर आप क्या ये सोच के आए थे जब आपने यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुआ था कि मैं गोमती को ज़रूर कुछ रिवाइव करूँगा या इसके लिए काम करूँगा और इसकी खोई पहचान वापस दिलाऊँगा, क्या दिमाग में था आपके सर? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि सोच कर आए थे, क्योंकि मुझे भी जैसे कई लोगों को नहीं होगी ये जानकारी जी कि माँ गोमती का उद्गम पीलीभीत जनपद में माधोटांडा में फुलहर झील से होता है। ये जानकारी मुझे भी नहीं थी जब मैं यहाँ आया था। और यहाँ आने के बाद ही मुझे जानकारी हुई और जानकारी लेने के बाद मेरा कई बार वहाँ पे जाना हुआ, बट अन्य प्रशासनिक कार्यों की वजह से इस प्रोजेक्ट को एक तरह से हम उठा नहीं पाए पहले। पर ये मन में था कि इस प्रोजेक्ट को लेना है और इसके बारे में जब ज़्यादा जानकारी कही तो पता चला कि लगभग 16 ग्राम पंचायतों से 47 से 50 किलोमीटर का रास्ता तय करती हुई माँ गोमती हमारे जनपद से होती हुई शाहजहाँपुर में प्रवेश करती हैं। तो एक उत्सुकता हुई ये जानने की कि अगर इस तरह से है तो क्या धारा प्रवाह है पूरा या नहीं है। तो तब मुझे बताया गया कि पूर्व में कई बार काम तो थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन अभी भी एक लगातार धारा नहीं है। कई जगहों पे किसानों ने कब्जे करे हुए थे, कई जगहों पे सिल्ट जमा हो गई थी, नरकुल उगाए थे, तो उस वजह से पैचेस में प्रवाह था। और फिर हम लोगों ने सभी अधिकारियों ने एक योजना बनाई कि इसको मनरेगा के साथ लिया जाए और प्रयास ये करा जाए कि इस मानसून आने से पहले हम लोग अधिक से अधिक श्रमिकों को इसमें लगा के एक निरंतर धारा प्रवाह उद्गम स्थल से लेके है हमारा जो बॉर्डर पड़ता है शाहजहाँपुर के साथ, वहाँ तक हम लोग कर सकें। तो ये एक संकल्प लिया गया और उस संकल्प को लेके काम शुरू करा गया। तो सर ये जर्नी आपकी जो 2 साल से रही है, मैंने जो देखा आपने आके यहाँ पे गोमती आरती स्टार्ट कराई, रेगुलर यहाँ पे गोमती आरती हो रही है। तो सर उसके बाद ये करना कि जहाँ पे पब्लिक इन्वॉल्व हो, कि जैसे सर आप बता रहे हैं कि किसानों ने ज़मीन ले ली थी इस तरीके से, तो सर ये कितना मुश्किल रहा और उनको समझाना और सब, सर इस पर कुछ बताइए सर। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की हमेशा यही प्रेरणा रहती है कि हम लोग जो भी कार्य करें, जब तक उससे जन सामान्य नहीं जुड़ेगा तब तक वो कार्य सस्टेनेबल नहीं हो पाएगा, लंबे समय तक नहीं टिकेगा। तो ये ज़रूरी है कि जन सामान्य को, जिनको यहाँ पे रहना है, जिनके मध्य से ये काम होके गुजर रहे हैं, उनको इसमें इन्वॉल्व करा जाए, उनको इसमें सम्मिलित करा जाए। सबसे पहले शुरुआत हम लोगों ने गोमती उद्गम स्थल से करी थी और उसको एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में डेवलप करने की कोशिश करी है। वहाँ पे कई सुविधाएं दी। कोई भी सामान्य पर्यटक आता है वो चाहता है कि वहाँ खाने पीने की व्यवस्था हो। शाम को वहाँ पे बनारस की तरह माँ गोमती की आरती शुरू कराई गई, इसके लिए खास बनारस से कलाकार बुलाए गए जिन्होंने यहाँ के स्थानीय लोगों को ट्रेनिंग दी और वो आरती भी यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा करी जाती है। साथ ही साथ वहाँ पे बच्चों के लिए मनोरंजन के लिए एक मिनी ज़ू शुरू कराया गया, एक छोटी सी गौशाला खोली गई, पाथवे बनाया गया, लाइटिंग का काम करा गया। ये सब काम हम लोगों ने पिछले चुनाव से पहले करा था और प्रयास यही था कि इस उद्गम स्थल को एक पर्यटक दृष्टिकोण से विकसित करा जाए। लोगों को वहाँ पे जोड़ा गया, जो उसके आसपास के लोग थे उन्हीं को रोज़गार के मौके वहाँ पे मिले। जब आरती होनी शुरू हुई तो छोटे मोटे रोज़गार उससे जुड़े हुए, आरती के सामान की बिक्री और इस सब को लेके वहाँ के स्थानीय लोगों ने शुरू करा। इसी तरह जब इस गोमती यात्रा के बारे में हम लोगों ने सोचा कि माँ गोमती की धारा प्रवाह को कंटिन्यूअस करा जाए, तो सबसे पहले जो इन सभी 16 गाँव के प्रधानगण हैं उनसे मैंने बात करी, क्योंकि उनको विश्वास में लेके उनके साथ इस काम को जोड़ते हुए करना बहुत ज़रूरी है। इसको एक सरकारी प्रोजेक्ट से अलग हट के हम लोग कर रहे हैं, इसको एक सरकारी प्रोजेक्ट का रूप नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इससे लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। जो श्रमिक भी काम कर रहे हैं, मेरा उनसे बातचीत होती है इस पाद यात्रा के दौरान, तो उनको भी हम लोग यही बात से प्रेरित करते हैं कि ये कोई सरकारी काम नहीं है, माँ गोमती के पुनरुद्धार का काम है और इस तरह का पुण्य का मौका बहुत कम मिलता है। तो उसको, उन भावनाओं को लेते हुए लोगों को जोड़ा जा रहा है और उसी को लेके काम आगे बढ़ाया जा रहा है। तो सर एक तरीके से आपका ये जो पुनरुद्धार का प्रोजेक्ट है, ये मेरी समझ से सर एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी काम कर रहा है।
सर आपने उद्गम पे जहाँ पे आरती शुरू की वहाँ पे बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिला, और इसको आपने मनरेगा से जोड़ा तो श्रमिकों को भी रोज़गार मिला। अब यहीं अगर शायद मशीन्स इन्वॉल्व हो जाती तो एक मशीन शायद 20 लोगों का काम कर देती, तो वहीं बिल्कुल हम लोग दैनिक आधार पे इस बात का भी आकलन कर रहे हैं कि कितने श्रमिक किस ग्राम पंचायत में लगे हैं जी। तो इस तरह का एक सिस्टम हमने बनाया है जहां रोज़ सुबह एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हमें हर गांव में कितने श्रमिक काम कर रहे हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। जहां जहां जॉब कार्ड्स की कमी थी वहां हम लोगों ने जॉब कार्ड भी बनाए मनरेगा के। साथ ही साथ लोगों को इस बात के लिए भी बुलाया जा रहा है कि वो श्रमदान भी करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा गाँव वाले इस प्रोजेक्ट से जुड़ें। इस पदयात्रा का एक मकसद ये भी है कि जब हम पदयात्रा करते हुए गांव से जाते हैं तो श्रमिकों से बात करते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं, लोगों में एक विश्वास जगाते हैं कि ये काम अच्छी गुणवत्ता के साथ हो। तो निरीक्षण के साथ साथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी लोगों के बीच में होता है, और प्रधान जी हमारे साथ रहते हैं, सचिव लेखपाल हमारे साथ होते हैं। तो जो गाँव की अन्य समस्याएँ हैं उन पे भी इस यात्रा के दौरान चर्चा हो जाती है। किसी गांव में है शौचालय की समस्या है, किसी गांव में है गौशाला बननी है, जो हमें ऑफिस के कमरों में बैठ के कई बार नहीं पता चलती है। तो जब मैं ये यात्रा रोज़ शाम को करता हूँ, साथ में प्रधान और गांव स्तर के अधिकारी होते हैं हमारे, तो कई और अन्य मसले भी उस गांव से संबंधित मेरे सामने आते हैं और फिर उनके ऊपर भी हम लोग विचार करके उनको भी हल करते हैं। सर का जो ये थॉट है कि पदयात्रा करना, ये बहुत यूनिक और अपने आप में जो मैं बोलूँगी इसको मिडास टच दे रहा है, क्योंकि सर जब आ रहे हैं यहाँ पे और पदयात्रा कर रहे हैं तो जैसा सर ने बताया कि संघ में और भी समस्याएं सुलझाते जा रहे हैं। तो सर आपको हम इस इतने यूनिक और इतने शुभ कार्य के लिए बहुत बहुत मेरा साधुवाद सर।